राजगढ़ वासियों, मेरे पीछे आप ठीक देखिए। हमारी मालवी भाषा में इसको पोटा बोलते हैं और रोड़ी भी बोलते हैं और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन ये पोटा कहाँ पे पड़ा है? ये मंडी में पड़ा है। राजगढ़ वासियों, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। आप इधर मेरे भाई आइए। ये मंडी में है। ये सुविधा राजगढ़ जिले के नेताओं ने, यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों ने मंडी में दी हुई है। जहाँ पर किसान होना चाहिए था, जहाँ पर फल फ्रूट बिकना चाहिए था, जहाँ पर प्याज बिकना चाहिए थी, लहसुन बिकना चाहिए थी, सोयाबीन, धनिया, अलग अलग तरीके की फसलें बिकना चाहिए थी, वहाँ पर उस तरीके का पोटा पड़ा हुआ है। मतलब ये बड़ी वाहियात खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन ठीक है, समाज सेवियों ने कुछ तो सोचा कि भैया मंडी खाली पड़ी है तो हम जो है छापेड़ा में खड़े हैं इस वक्त। लेकिन समाज सेवियों का धन्यवाद देना चाहिए कि ये जो टीन शेड राजगढ़ जिले के नेताओं ने कुछ कमीशन खाकर लगवाए होंगे, तो उस कमीशन का कुछ तो बदला लें। तो उन्होंने सीधे तौर पर सोचा कि यार हम एक काम करते हैं कि हम जो गौशालाएं बननी थी, जो गौशालाएं बनी नहीं, छापेड़ा नगर में गौशाला नाम की गौशाला है, नाम की गौशाला राजगढ़ वालों, और उस नाम की गौशाला को काम में कन्वर्ट किया है यहाँ के व्यापारी भाइयों ने, यहाँ के समाज सेवियों ने, यहाँ के हिंदू संगठनों ने, यहाँ के तमाम सारे उन लोगों ने जो गाय के बारे में सोचते हैं, कम से कम उन्होंने तो किया है। आप देख सकते हैं ये दृश्य जो है हमारे छान में दिखता है। हमारे यहाँ छान बोलते हैं, छान जिसको आप बोलते हैं ना। ये यहाँ पे रात के समय आएगी गाय, गौ माता ये सोचेगी कि चलो कुछ खाने का मिल जाएगा, सूखा रूखा भूसा मिल जाएगा, हमको थोड़ा बहुत शुक्ला मिल जाएगा। तो वो शुक्ला खाने के लिए यहाँ पर आती है और फिर वो मंडी का गेट लग जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, एक बात स्पष्ट ये है कि क्या राजगढ़ जिले के नेता लोग, राजगढ़ जिले के जनप्रतिनिधि लोग जो हाथ जोड़ करके सनरूफ में से निकल करके राजगढ़ जिले की जनता से ये निवेदन करते हैं, निवेदन ये करते हैं कि साहब हमको जिता दो, हम गाय की रक्षा करेंगे, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है राजगढ़ वालों कि ये जो पोटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है वो पोटा गौशाला में हमको दिखे? क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है राजगढ़ वालों की? ये जो प्रांगण आप देखिए, ये जो प्रांगण देखिए आप, मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बड़ी तेजीब से दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा गौशाला का मंजर है और ये समाज सेवी उन्होंने निर्मित किया है। हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन क्या छापेड़ा का जो ये नगर है, ये नगर इतना बड़ा नगर है कि ये सरकार बदलने में सक्षम है, ये सरकार बनाने में सक्षम है, क्योंकि 8-10 हजार का फर्क होता है साहब, सीधी बात है। और राजगढ़ जिले के जो नेता लोग हैं, जो खिलचीपुर के विधायक जी है माननीय हजारी लाल दांगी जी, यहाँ के वोट बदल जाते ना साहब तो आप विधायक नहीं होते। आज आप विधायक बने हैं तो किसकी बदौलत बने? छापेड़ा नगर की बदौलत बने हैं। और कमलनाथ ने छोटी मोटी गौशाला बनवाई थी, वो गौशाला आज काम नहीं आ रही है। उस गौशाला को काम में कैसे लेना है, इस मंडी को कैसे चालू करवाना है? जहाँ पर गाय होनी थी, जहाँ पर किसान होने थे, वहाँ पर गाय क्यों है? जहाँ पर किसान भाइयों की सब्जी होनी थी, वहाँ पर गाय का चारा क्यों दिख रहा है? ये तो हमें सोचना पड़ेगा सर, हमारी जिम्मेदारी है ना। ये तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को यदि आप समझते हैं सर, तो आप काम करवा जाइए, थोड़ा बहुत एक गौशाला बनवा जाइए। ये देखो आप, ये गौ सेवा की तरफ से लगा है, ये गौ सेवा लिखा हुआ है, हमारे गौ सेवक भाइयों की तरफ से लिखा हुआ है। मैं दिखाना, देखो आप इसको, गौ सेवा, इसको ध्यान से देखो ये। और मेरे भाई इसको आप पूरा दिखाओ ये किस तरीके का टूटा फूटा है, क्योंकि गौ सेवक है, अपनी जेब से पैसा लगाता है, अपनी जेब से पैसा लगाता है सर, इसका अपनी जेब से पैसा लगा करके इसको बनवाता है जैसे तैसे, कि हमारी गाय माता जो है इसमें सुरक्षित तो रह पाए, कम से कम इसमें तो चारा ठीक से मिल पाए। लेकिन यह है, ये सरकार की जिम्मेदारी है राजगढ़ के नेताओं को
कम से कम ये सोचने की आवश्यकता है। आवश्यकता ये है कि भैया ये पोटा रोड पर जो आज सड़ रहा है वो गौशाला में हो, जहां पर किसान होना था वहां पर गायें हैं, जहां पर किसानों की सब्जियां बिकनी थी वहां पर गायों के पोटे हो रहे हैं, जहां पर किसान अपनी समस्या को, भैया 4 पैसे कमाता है आदमी, अगर 10 रुपए किलो में लौकी बेचता है आदमी तो अपने दिन भर का रोजगार चलाता है। यहाँ लौकी बेचनी थी, यहाँ पर धनिया बिकना था, यहाँ पर ना जाने क्या क्या। इतनी ज्यादा टीन शेड आप लोगों ने बनवा दी है, कांग्रेस भाजपा दोनों। मैं तो दोनों को दोष दूंगा। छापेड़ा नगर आपकी सरकार बनाता है सर। जिस दिन नाराज हो गए लेने के देने पड़ जाएंगे, भाजपा के हों या बीजेपी, भाजपा के हों या फिर कांग्रेस के हों। और देखा है प्रियव्रत सिंह जी आज विधायक नहीं है, क्यों नहीं है? यहाँ के छापेड़ा के लोग रूठ गए होंगे, ठीक ढंग से काम नहीं किया होगा, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में तो हुआ था ये, उन्हीं के कार्यकाल में तो हुआ था ये, उन्हीं के कार्यकाल में तो गौशाला स्वीकृत हुई थी। गौशाला दिखी नहीं कहीं पे, दिखी तो नाम मात्र की दिखी। 5-10 गौशाला गायें वहां पर रहती है नाम मात्र की। तो क्या पैसे के बलबूते पर गाय को भी खा गए राजगढ़ के नेता? सीधी सी बात है, सीधी सी बात यह है कि यदि आप राजगढ़ के नेता हो और गाय खाते हो तो हिंदुत्व के नाम पर अपना ढिंडोरा मत पीटो। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।